नमस्कार, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे देश का एक हवाई जहाज़ हाईजैक करके कंधार ले जाया गया था IC-814, उसके बारे में जो वेब सीरीज़ बनाई है हमारे यहाँ के जो एक प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक हैं अनुभव सिन्हा जी, और उस पर जो कंट्रोवर्सी हो रही है हम उस पर बात करेंगे। एक्चुअली अनुभव सिन्हा साहब बड़े मजे हुए डायरेक्टर और लेखक और निर्माता हैं। इन्होंने इसके पहले भी जो भी आर्टिकल 15, थप्पड़, मुल्क जैसी विवादास्पद फिल्मों पे अपना अच्छा काम दुनिया के सामने रखा है। पर हाँ, इनकी हर फिल्म विवादास्पद होती है, ये सत्य है। आज इन्होंने जो ये वेब सीरीज़ बनाई है IC-814 नाम से, जो नेटफ्लिक्स पर आ रही है, इसमें भी एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इसमें क्या है कि जो भी हाईजैकर्स दिखाए गए हैं जो पाकिस्तान के थे, जो सिद्ध हो चुके हैं, उन पांचों के नाम भी हमारे पास है। उन हाईजैकर्स के नाम इन्होंने हिंदू रखे हैं, जैसे डॉक्टर, भोला, शंकर, इस तरीके से। और वो जब अपहरण कर रहे हैं तो वो इसी नाम से अपने आप को और एक दूसरे को बुला रहे हैं। इस पर जो हिंदुस्तान की सरकार है और हिंदू लोग हैं, इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि जब वो अतिवादी पाकिस्तानी थे और उनके मुस्लिम नाम थे, तो आपने उन नामों को उजागर क्यों नहीं किया। इस पर अनुभव सिन्हा जी का कहना है कि साहब, हमने एक किताब को आधार बनाकर इस सीरीज़ को बनाया, और उस किताब में ये कहा गया था कि राइटर ने बताया था कि जब ये आतंकवादी एक दूसरे को बुलाते थे किसी नाम से, तो वो यही नाम थे। तो इस तरीके की कंट्रोवर्सी उठी। साथ में इन्होंने एक बहुत बड़ी बात अपने इंटरव्यू में कही कि किसी भी मुसलमान का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। आतंकवाद के जनक कोई और थे, मुस्लिम संप्रदाय या इस्लाम का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। इस विषय पर काफ़ी हास्यास्पद कमेंट्स लोग उन पर कर रहे हैं कि आखिर फिर आतंकवाद विश्व में कौन फैला रहा है। अब आइए आपको अनुभव सिन्हा जी के जीवन के बारे में बता दें। 22 जून 1965 को इनका जो जन्म है इलाहाबाद में हुआ, जो अब प्रयागराज है। इनने शिक्षा अपनी बनारस, गढ़वाल और भी कई जगह प्राप्त की, पर इन्होंने जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से की। लगता है वहीं इनका ब्रेन वॉश हुआ और इनको लगा कि आतंकवाद से मुस्लिमों का कोई लेना देना नहीं। इससे हास्यास्पद बयान तो हो नहीं सकता। पर चलिए, इस कंट्रोवर्सी में हम ना पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअली IC-814 जो अपहरण हुआ वो उसकी कहानी क्या थी। ये 24 दिसंबर 1999 की बात है। हमारे इंडियन जो एयरलाइंस है उसका एक प्लेन जिसका नंबर IC-814 था, काठमांडू से अमृतसर के लिए उड़ान भरने वाला था। उसमें 179 यात्री थे और 11 क्रू थे। कैप्टन थे आशीष जी। जब ये प्लेन काठमांडू से उड़कर भारतीय वायु सीमा में घुसा, उसी वक्त जो वहाँ की एयर होस्टेस थी, उन्होंने यात्रियों को नाश्ता और चाय परोसना शुरू किया। जब वो परोस रहे थे, उसी बीच एक जो हमारा एयरबस का जो कर्मचारी था, वो किसी काम से कॉकपिट में खटखटाता है और कैप्टन दरवाज़ा खोलता है और वो जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, उसके पीछे ही एक आतंकवादी रिवॉल्वर लेके कॉकपिट में घुस जाता है और पायलट के माथे पर रिवॉल्वर लगाकर बोलता है कि इसी वक्त अनाउंस करो कि ये प्लेन हाईजैक कर लिया गया है। पायलट घबराता है, मिन्नतें करता है, थोड़ा सा ज़ोर से भी बोलता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता उस वेपन के सामने, क्योंकि उसके एक हाथ में ग्रेनेड और एक हाथ में पिस्तौल थी। अब ये सारे हथियार लेकर हिंदुस्तान से किसी एयरपोर्ट से चलना तो मुमकिन था नहीं, पर काठमांडू में था, इसलिए वहाँ से ये 5 लोग थे जो कि उसमें ये असैले लेके चढ़ गए। इसके बाद क्या होता है कि साहब ये मजबूर करता है अमृतसर में उतरने के लिए। अमृतसर में उतरते हैं, वहाँ पे वो वहाँ के अथॉरिटीज़ को बताता है कैप्टन कि साहब हमारा प्लेन हाईजैक हो गया। इंडिया में इंडियन एयरपोर्ट में खड़े होकर इंडियन पायलट बोल रहा है कि साहब हमारा जो प्लेन हाईजैक हो गया है वो अमृतसर में खड़ा हुआ है, और जो अतिवादी हैं वो पेट्रोल की मांग कर रहे हैं। वहाँ पे कहा गया कि साहब पुलिस से बात कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, पर कोई सुनने को तैयार नहीं। इस अपहरण कांड से पूरा देश हिल गया, दिल्ली तक खबर गई और साहब आतंक मच गया।
वहाँ प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी और गृह मंत्री अडवाणी साहब थे, डोभाल साहब भी एक सुरक्षा की पोस्ट पे थे। इन सब में मीटिंग होने लगी, क्या करें क्या ना करें, पर ये समझ में नहीं आया कि जो एनएसजी कमांडो वहाँ पे दिल्ली में तैयार थे, जिनको आपात स्थिति से लड़ने के लिए ही बनाया गया था, वो हवाई जहाज़ मांग रहे थे कि साहब अमृतसर में प्लेन खड़ा है, हमको दिल्ली से फटाफट भेजें, हम उन हाईजैकर्स को नेस्तनाबूद कर देंगे। पर उनको हवाई जहाज़ मुहैया नहीं कराया गया। इसकी कोई राजनीतिक कंपल्शन होगी कि वो सोच रहे थे कि भाई कमांडो भेजें या ना भेजें, यात्रियों का क्या होगा या विदेश नीति का क्या होगा, व्हाट्सएवर। वो वहाँ पे कोई डिमांड इन्होंने नहीं की, आई मीन टू से अतिवादियों ने, और फ्यूल लिया और ये अमृतसर से लाहौर के लिए उड़ गए। इन्होंने पाकिस्तानी लाहौर एयरपोर्ट को इन्फॉर्म किया कि ये हाईजैक्ड प्लेन है और हम इसको लाहौर एयरपोर्ट पर उतारना चाहते हैं। पाकिस्तानी अथॉरिटी ने इनको उतरने देने की परमिशन देने से मना कर दिया। फिर भी इन्होंने बोला फ्यूल नहीं है, हमारा प्लेन गिर जाएगा, ये वो करके ये पाकिस्तान के लाहौर में उतरे। वहाँ उतरने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कहा कि साहब इस फ्लाइट को आप उड़ने मत देना, हम लोग आ रहे हैं नेगोशिएशन करने। पर पाकिस्तान चूँकि दुश्मन देश था और उसी में उसके ही लोग शामिल थे, ये पाकिस्तानी ISI को मालूम था, इसलिए उसने फटाफट उसमें पेट्रोल भरा और उनको टेक ऑफ करने दिया। इंडियन अथॉरिटी और गवर्नमेंट जब तक कुछ सोचती तब तक वो प्लेन लाहौर से उड़ चुका था। अब पायलट को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कि इस प्लेन को दुबई ले चलो। दुबई रात को 1:30 बजे वो हवाई जहाज पहुँचता है सेम डे और वहाँ लैंड करता है। वहाँ से फ्यूल मांगा जाता है, वहाँ की गवर्नमेंट नेगोशिएट करती है, यहाँ से इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि साहब हम अपने कुछ जांबाज लोगों को भेज रहे हैं यात्रियों को छुड़ाने के लिए। दुबई सीधे मना कर देता कि साहब हमारे यहाँ की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से विदेश की कोई भी सैन्य टुकड़ी हमारे देश में कार्रवाई के लिए नहीं उतर सकती, हम कोशिश कर रहे हैं। दुबई ने कोशिश की और उसमें आखिर में ये रिज़ल्ट निकला कि दुबई के कहने पर इन्होंने जो वहाँ के बुज़ुर्ग यात्री थे आतंकवादियों ने, उनमें से 27 यात्री, जिसको एक को तो उनने स्टेप करके छोड़ा था, उन सबको वहाँ छोड़ दिया। उसके एवज में दुबई अथॉरिटीज़ ने उनको पेट्रोल दिया और कहा आप यहाँ से भाग जाइए। यहाँ से भागकर उन्होंने पायलट को बोला कि अब आप इसे सीधे अफ़गानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट ले चलिए। साहब कंधार एयरपोर्ट में मजबूरन पायलट को ले जाना पड़ा। वहाँ पे इन्होंने इस प्लेन को लैंड किया। जैसे इस प्लेन को लैंड किया, चारों तरफ से जितने भी तालिबानी अतिवादी थे उन्होंने प्लेन को घेर लिया। जैसे उनको पहले से इन्फॉर्मेशन थी, उस समय हमारे और अफ़गान के बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, US की लड़ाई वहाँ पर चल रही थी, इसलिए हम कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। फिर भी हमारी जो सरकार है उसने उन लोगों से बात करने की कोशिश की और अंततः बात करते करते ये हुआ कि साहब $200 मिलियन और 36 जो पाकिस्तानी कैदी आपके यहाँ बंद थे, आप उन सबको रिहा कर दीजिए और इतने डॉलर हमारे पास लेके आइए तो हम आपके ये यात्री छोड़ देंगे। सरकार पशुपेश में पड़ गई। ये 24 तारीख का अपहरण था और 31 तारीख को यात्री रिलीज़ हुए। 8 दिन तक तकरीबन 200 भारतीय नागरिक उस प्लेन में बंद थे। आप सोच सकते हैं कि कैसे वो बाथरूम जाते होंगे, कैसे लैट्रिन जाते होंगे, क्या खाते होंगे, कैसे पीते होंगे। उस हवाई जहाज़ की बैटरी ख़त्म हो गई थी, उसमें लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ इंजन चल रहा था, वो भी फ्यूल से। 6 दिन तक वो प्लेन वहाँ खड़ा रहा और हमारे देश की गवर्नमेंट अंत में हार के, चूँकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि साहब हज़ारों लोगों ने प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर, विदेश मंत्रालय के बाहर धरना दे दिया था कि हमारे जितने भी परिचित और रिश्तेदार हैं वहाँ हवाई जहाज में, उनको किसी कीमत में छुड़ाया जाए, चाहे कीमत कुछ भी हो। तो अंत में कीमत ये तय हुई साहब कि जो 36 उनने नाम दिए थे उनमें से 3 पाकिस्तानी कैदियों को भारत सरकार ने रिहा किया और उन्होंने कहा कि हमने कुछ भी पैसा नहीं दिया। पर जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने देखा कि विदेश मंत्री के साथ में एक बहुत बड़ा बैग था लाल कलर का, जो कि आतंकवादियों को सौंपा गया, जिसमें ये जानकारी बाद में निकल के आई सूत्रों से कि तकरीबन $40,000 उसमें थे। ये दोनों देने के बाद वहाँ से अपहर्ता जो थे, जिनके नाम मैं आगे आपको बताऊँगा, वो 5 माने अतिवादी, आतंकवादी, व्हाट्सएवर जो कह लें, जो पाकिस्तानी नागरिक थे वो, प्लस जो 3 हमारे यहाँ से छोड़े गए थे 8, इन सबको तालिबानियों ने अपनी जीप में बिठाला और पाकिस्तानी बॉर्डर तक छोड़ के आए। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअली ये जो प्लेन अपहरण किया था वो किन्होंने किया था। इनमें एक था शहीद अख्तर, सनी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री, शाकिर भाईजान और एक अन्य। ये सब हरकत उल मुजाहिदीन
नामक संस्था से जुड़े थे, वो पाकिस्तानी नागरिक थे। और अनुभव सिन्हा का कहना है कि मुस्लिमों का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। चलिए, जो 3 अतिवादी हमारे यहाँ से माने आडवाणी सरकार ने छोड़े थे, उनका नाम है उमर सईद शेख, मुश्ताक अहमद जरगर और मसूद अजहर। ये तीनों हमारे देश में सज़ा काट रहे थे संसद पर अटैक करने के लिए और डैनियल पॉल हत्याकांड में। इन जघन्य अपराधों में ये जो गिरफ्तार कैदी थे, ये 3 छोड़े गए, ये भी मुस्लिम थे। जो 5 ने अपहरण किया वो भी मुस्लिम थे। फिर भी हमारे विद्वान निर्देशक का कहना कि मुसलमानों का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। ये एक हास्यास्पद बयान ही हो सकता है। इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जब वो प्लेन काठमांडू से उड़ के और हमारे देश की धरती पर खड़ा था, उस समय हमारी सरकार क्या कर रही थी? उसने कोई भी ऐसी सशक्त कमांडो कार्रवाई क्यों नहीं कराई या उसका प्रयास क्यों नहीं किया जिससे यात्री छुड़ाए जा सकें और हवाई जहाज को कैप्चर किया जा सके? रही बात रिस्क की, तो किसी भी अपहरण में रिस्क होता है। यहाँ पे बात आती है सरकार के प्रमुख की सोच की। मैं अटल बिहारी जी की बहुत इज्जत करता हूँ, पर उनकी जिस तरीके की सोच थी लिबरल, इसलिए वो निर्णय लेने में देर कर गए और हवाई जहाज अमृतसर से उड़ के लाहौर चला गया और धीरे धीरे दुबई होते हुए कांधार चला गया। पर अगर आज, जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी जी जैसा अगर केंद्रीय नेतृत्व होता, तो किसी की मजाल नहीं थी कि साहब वो अमृतसर में उतरने के बाद उड़ सकता। पार्टी वही है, सरकार वही है, सिर्फ जो अग्रणी नेता हैं वो बदले हैं। इसलिए पार्टी और सरकार की सोच बदली है, देश की सोच बदली है। आज ऐसी हिमाकत कोई भी व्यक्ति, कोई भी आतंकवादी हमारे देश के बारे में प्लान भी नहीं करता। वो जानता है इसका परिणाम क्या होगा। ना $40 मिलियन मिलेंगे, ना 4 कैदी मिलेंगे, 4 जूते जरूर मिलेंगे। अब आपके ऊपर है कि साहब इन्होंने जो नेटफ्लिक्स में आगे डिस्क्लेमर दिया था, उस डिस्क्लेमर में भी इन्होंने ये नहीं बोला कि ये जो नाम है, इन नामों से, फर्जी नामों से बुलाया गया, जबकि उनके ओरिजिनल नाम ये है। जब भारत सरकार ने इनको बुलाकर सूचना प्रसारण मंत्री ने नेटफ्लिक्स के चेयरमैन को डांटा कि आप ये किस तरीके से दिखा रहे हैं, जबकि आप ओरिजिनल फुटेज उस वेब सीरीज़ में यूज़ कर रहे हैं, तो ओरिजिनल नाम क्यों नहीं? तब जाके इनने जो 10 सेकंड का शुरू में डिस्क्लेमर आता है, जिसको आदमी पढ़ भी नहीं पाता, उसमें ये लिखा है कि साहब इनके नाम ये हैं और इनको इस नाम से बुलाया जा रहा था। जबकि हकीकत में ये होना था कि जिस जिस सीन में ये अपहरणकर्ता दिखाए गए थे ओरिजिनल, उनके नीचे उनके ओरिजिनल नाम लिख कर आना चाहिए थे। पर चूंकि अनुभव सिन्हा का जो जीवन का कटु अनुभव है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का था, तो भला वो ऐसा कैसे करते हैं? सरकार को बहुत सख्त होना होगा। अभी भी मोदी जी ने बहुत लिबरल निर्णय लिया, अन्यथा डांट के नेटफ्लिक्स को बोलना था कि ये वेब सीरीज़ वहाँ से हटाइए, अन्यथा हम नेटफ्लिक्स को देश में बैन कर देंगे। चूल्हे हिल जाती नेटफ्लिक्स की। पर चलिए, जो हुआ कुछ तो हुआ। नमस्कार, जय